इफ़ी मुझे लगता है इस घर में आसिफ है। हर वक्त कोई ना कोई इसके असर में रहता है। आसिफ? आसिफ ने इस घर में बसेरा कर लिया है। कभी मामा पे सवार रहते, कभी किसी और पे। आजकल ना अली पर है। जी हाँ, आप सही कह रही हैं। साइमा बाजी तो उन्हें बहुत ही पसंद है और कभी कभी तो वो आप पर भी आ जाते हैं। इफ़ी ये क्या बात हुई? सॉरी बेबी जी। जाओ जाके किचन में काम करो। जी बेहतर। फालतू जलाल तो बुरी भला कर डाल दो। अमल, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, वापसी पर देर हो सकती है। ये आज कॉलेज भी नहीं गई और अब हॉस्पिटल। सब ठीक तो है ना? देखने में तो ठीक लग रही थी। मुझे पूछना चाहिए था, उनके साथ जाना चाहिए। इफ़ी अब मामा को रोको, मैं उनके साथ जाऊंगी। जी वो तो चली गई है ड्राइवर के साथ। वो चली गई? जी। अमल बीबी, ये अली भाई को क्या हुआ है? क्या हुआ उसे? आपको नहीं पता? उनका मूड ख़राब रहता है, ना किसी से सीधे मुंह बात करते हैं, हर वक्त गुस्से में रहते हैं। इफ़ी मुझे लगता है इस घर में आसिफ है। हर वक्त कोई ना कोई इसके असर में रहता है। आसिफ? आसिफ ने इस घर में बसेरा कर लिया है। कभी मामा पे सवार रहते, कभी किसी और पे। आजकल ना अली पर है। जी हाँ, आप सही कह रही हैं। साइमा बाजी तो उन्हें बहुत ही पसंद है और कभी कभी तो वो आप पर भी आ जाते हैं। ये क्या बात हुई? सॉरी बेबी जी। जाओ जाके किचन में काम करो। जी बेहतर। फालतू जलाल तो बुरी भला कर डाल दो। अहमद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आपके इदारे का नाम जैसा सुना था वैसा ही पाया। मैडम ये तो आप शर्मिंदा कर रही हैं। असल में मैं आपको एक हकीकत बताऊं, बहुत ही मुनासिब किराए पर आपको मैंने घर लेके दिया, जिस लोकेशन में, और 8 मरले का घर कम से कम 40-45 हज़ार से कम नहीं मिलता, और मैंने आपको ले दिया सिर्फ 20 हज़ार में। आई नो अहमद साहब, मैं आपकी बहुत मशहूर हूँ। आप मेरे से राब्ते में रहिएगा। जी मेरे से राब्ते में रहिएगा। जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं आपसे राब्ते, बल्कि आप भी मुझसे राब्ते में रहिए। कोई भी मेरे लायक हुक्म हो, आप जस्ट कॉल कीजिए, बंदा आपकी खिदमत में हाजिर। ओके जी। अल्लाह हाफिज जी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। अरे बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नानू। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो जीती रहो जीती रहो। बैठो। बड़ी खुशी हुई तुम दोनों आ गए। बस अम्मी सामने आ जाए ना तो आप याद कर लेती हैं, वैसे तो आप भूल ही रहती हैं। अमीना बेटा क्यों हर वक्त शिकवे शिकायत करती रहती है? मामा मैं अमल से मिलकर आती हूँ। अम्मी जी अब मैं शिकवा भी ना करूं, आप तो महीना महीना मुझे पूछती ही नहीं है। एक ही तो भाई है मेरा, उसने भी फरामोश कर दिया है। भाभी को तो शुरू दिन से ही ना मुझसे अल्लाह वास्ते का बैर है। आप मतलब की बात भी कर लो। आज इतने शिकवे शिकायत क्यों है? अम्मी जी आप खुद ही इंसाफ करें, बहनों का भी तो कोई हक होता है ना भाइयों पर। यकीन माने इब्रार भाई ने कभी ईद त्यौहार के अलावा कभी मुझे फ़ोन किया हो, और अगर कभी मैं फ़ोन कर लूँ पहले तो फ़ोन ही नहीं उठाते, कभी गलती से फ़ोन उठा भी लेना तो सलाम दुआ के बाद अल्लाह हाफिज़। वो तो बस अब सबके साथ ऐसा ही है, क्या कर सकते हैं। अम्मी जी अब ये बात मैं अपने ससुराल वालों को तो नहीं बता सकती ना। अहमद पिछले 2 हफ्तों से इब्रार भाई को कॉल कर रहे हैं, वो कॉल ही नहीं अटेंड कर रहे, और ना ही कॉल बैक करके ये पूछ रहे हैं कि क्यों बार बार फ़ोन कर रहे हो, सब खैरियत तो है। अच्छा चलो मुझे बता दो क्यों कर रही थी फ़ोन? अम्मी वो कासिम भाई ना हमारे गांव वाली ज़मीनें ठेके पर लेना चाहते हैं, तो उन्होंने अहमद से कहा कि इब्रार भाई से बात करें। मगर वो ज़मीनें तो
सालों से जफर के पास है, ऐसे एकदम से कैसे उससे वापस ले सकते हैं? अम्मी जी, ज़मीनें हमारी हैं, हम जिसे चाहें दें, और फिर हमने तो ठेके पर ही देनी है ना, चाहे जफर हो या कासिम। मगर बेटा इस तरह अचानक कैसे उससे ज़मीनें वापस ले लें? इतने सालों से पूरी ईमानदारी के साथ हमारे साथ चल रहा है वो। और फिर देखना, तुम्हारे अब्बा ने, अल्लाह उनको गरीक रहमत अता फरमाए, उन्होंने ठेके पे दी थी जफर को। अब अब्बू को तो वापस बुलाने से मैं रही कि वो आके ज़मीनें वापस लें। आपसे और भाई से ही बात करूंगी ना अम्मी, क्योंकि अब्बू के बाद आप और इब्रार भाई तो मालिक मुख्तार हैं। ये मुमकिन नहीं है अमीना। अम्मी, आप इस तरह साफ साफ मुझे कैसे जवाब दे सकती हैं? मेरे ससुराल वालों का मामला है ये। अरे भाई, हमारी ज़मीनें बरसों से हमने जफर को ठेके पे दी हुई हैं और फिर सब मामला सही चल रहे हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है, फिर इस तरह से कैसे उसको जवाब दे दें? ठीक है, मैं जाकर कह देती हूँ कि आप लोगों ने मुझे साफ साफ जवाब दे दिया है, लेकिन फिर आप लोग भी ना मुझे भूल जाइएगा। खैर, भूलना क्या, आप लोग तो मुझे भूल ही चुके हैं। मुझे तो लगता है कि समीना बाजी के साथ साथ ना मैं भी आप लोगों के लिए मर गई हूँ। अमीना, इतनी सी बात है बेटा, उसका इतना बड़ा बतंगड़ क्यों बना रही हो तुम? बस रहने दें अम्मी, बतंगड़ तो अब अहमद बनाएंगे। और देखिए, मैं बड़े मान से आई थी आपके पास, पर मुझे क्या पता था कि भाई के साथ साथ मेरी माँ ने भी मुझे पराया ही कर दिया। ज़ारा, ज़ारा। अमीना, क्या हो गया बेटा? क्यों खामखा के जिद लगा रही हो? आराम से बैठो, खाना वाना खाओ, शाम को अली तुम्हें छोड़ आएगा। अम्मी, आपके खाने का शुक्रिया, मुझे बाहर से रिक्शा मिल ही जाएगा। देखो अमीना, ऐसे घर जाओगी तो मेरा भी दिल बुरा होगा बेटा। अली आएगा, तुम्हें छोड़ आएगा। अम्मी, ऐसे साफ साफ जवाब देते हुए आपका दिल बुरा ना हुआ तो अब क्या होगा? जी मामा। ज़ारा, चलो। क्यों, अभी तो आए हैं। ज्यादा फजूल बातें ना करो, चलो चले। अमीना बेटा, क्यों बच्चों की तरह जिद लगा रही हो? अम्मी, अब आप इसे मेरी जिद समझे या कुछ और। अल्लाह हाफिज, चलो। मेरे खुदाया, इस लड़की को कोई अक्ल दे मेरे रब्बुल इज्जत। कल तक आपकी स्कैन की रिपोर्ट्स आ जाएंगी, तभी आपकी मेडिसिन और ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब, कल जो टेस्ट करवाए थे उनकी रिपोर्ट्स तो आ गई होंगी, उसके मुताबिक क्या हो सकता है? देखिए मिसेस इब्रार, जब तक आपकी रिपोर्ट्स नहीं आ जाती तब तक मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आपकी ब्लड रिपोर्ट्स ठीक नहीं है। मसलन क्या हो सकता है? ब्रेन ट्यूमर। प्लीज़ मिस सैमा, रिलैक्स रहें, अभी कंफर्म नहीं है। प्लीज़ नेक्स्ट टाइम अपने साथ किसी अटेंडेंट को जरूर लाइएगा। कैसे जाने दो तुम्हें? इब्रार से बात करनी है। क्या फ़ायदा उनसे बात करने का, साफ मना कर देंगे। वैसे भी उन्हें मुझसे या मेरे मुस्तकबिल से क्या दिलचस्पी हो सकती? कैसी बातें कर रहे हो अली? मामू है तुम्हारे, इतना अरसा पढ़ाया लिखाया, कोई दिलचस्पी नहीं है तो तुम इतना आगे कैसे आ गए?
नानो, मैं उनकी वजह से नहीं बल्कि आपकी वजह से यहाँ तक पहुँचा। आप खामखा दूसरों को क्रेडिट क्यों दे देती हैं? देखो अली बेटा, मोमिन की शान नहीं है बदगुमानी, समझे? प्लीज़ नानो, मैंने सुबह मैंने और शारिक ने जाना है। मैं पैकिंग करने जा रहा हूँ। आपने जिसे जो बताना है बता दीजिएगा। कौन कहाँ जा रहा है? अली लाहौर एकेडमी में दाखिला करवा चुका है, वहीं जा रहा है।